बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का की गुफ्तगू, आज का ये व्लॉग वो गुज़श्ता व्लॉग का सीक्वल ही समझें। हम बात कर रहे थे सोहेल शफीक साहब की किताब ज़ात पात के कैदी से मुतल्लिक, उस पे रिव्यू में देने की कोशिश कर रहा था। एक बात हमारे माशरे में चलती है, ख़ानदानी और गैर ख़ानदानी। अब ख़ानदानी कौन है, गैर ख़ानदानी कौन है, इसके मयारात भी आप देखते जाएं कि जो बड़े ख़ानदान हैं जी, अमारत के लिहाज से, अमीरी के लिहाज से, वो तो हुए ख़ानदानी। जो लोग जिनकी मईशत कमज़ोर है, मुआशरती तौर पे वो कमज़ोर हैं, वो हो गए गैर ख़ानदानी। अब ये कितनी गैर मुनसिफाना ये तकसीम है। हमारे इस बरसग़ीर के मुआशरे, इस साम्राज्य का ख़ासा ये है कि हमने काम करने वाले को हकीर जाना, उसे कमी इसलिए कहा कि काम की वजह से कमी नहीं कहा, उसे कमीन हमने कहा कि तुम हाथ से काम करते हो तो तुम कमीन हो। हमने इसकी बेस पे मुख्तलिफ प्रोफेशंस की इतनी तहकीर की कि वो प्रोफेशन लोगों ने छोड़ दिए, अपने आप को दूसरी ज़ातों में वो छुपाना शुरू कर दिया। अब यही देखिए कि मेरे गाँव के बुज़ुर्ग, मेरे वालिदैन या उनसे जो सीनियर जनरेशन थी है, वे बताते हैं कि मेरे गांव में वो जुलाए, जिन्हें हम कास्बी कहते हैं, वो बाकायदा कपड़ा बुनते थे। लोहार बेहतरीन लोहे का काम करता था, कुम्हार बर्तन बनाता था, तेली उसका कोलू मौजूद था, कोलू एक नहीं एक से ज़्यादा मौजूद थे। ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ये देहातों में मौजूद थी, शहरों के अंदर मौजूद थी। हमने हैसियत मुआशरा इन चीज़ों, इन प्रोफेशंस की तहकीर करके उन लोगों को उन प्रोफेशन से दूर कर दिया। अब बात आई ख़ानदानी गैर ख़ानदानी की। मेरे अकीदे के मुताबिक, मेरे यकीन के मुताबिक और मेरे तजर्बे के मुताबिक और मुशाहिदे के मुताबिक वो ये है कि ख़ानदानी वो है जो जिसे हलाल खिलाया गया, जिसके वालिदैन, जिसके बाप ने हलाल खिलाया, माँ उसकी तरबियत में शामिल हुई, हलाल हराम की तमीज़ सिखाई गई, वो बन गया ख़ानदानी। और जिसे ये तमीज़ नहीं सिखाई गई वो गैर ख़ानदानी। मैंने तो ये देखा कि हमारे राजपूतों में, जाटों में, सैयदों में वो बहुत गैर ख़ानदानी लोग नज़र आए। गैर ज़राअत पेशा लोगों में वो ख़ानदानी लोग मिले। उनके अंदर हलाल हराम की तमीज़ मौजूद नज़र आई, अच्छी रवायात नज़र आई। देखिए, दौलत अगर ख़ानदानी होने की का सबूत है या एक निशानी है, तो हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में दौलत जिन लोगों के हाथ में है, उनकी कमीनगी वो आपके सामने है। चाहे वो इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, चाहे वो बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म्स के मालिक हैं, वो हज़ारों एकड़ों के मालिक हैं, अगर उनके पास हलाल और हराम की तमीज़ ही नहीं है, वो छोटे छोटे दिल हैं उनके, वो किसी पे खर्च नहीं कर सकते। ख़ानदानी तो ये रवायात होती हैं जी कि वो बड़े पैमाने पे खर्च कर सके, लोगों पे खर्च कर सके, लोगों पे रहम कर सके, वो बददियानत ना हो, वो भूखा ना हो, तो फिर तो हुआ ख़ानदानी। अगर नहीं तो फिर किसी कुम्हार, किसी जुलाए, किसी लोहार का बच्चा जो हलाल हराम की तमीज़ रखता है, अपने काम से मोहब्बत करता है, वो ख़ानदानी है। उसके पास वो ख़ानदानी रवायात मौजूद हैं। अदरवाइज़ फिर देख लें उन लोगों को कि जिनकी मैं नाम ना किसी पार्टी का लेता हूँ, ना किसी इदारे का लेता हूँ, सारी कहानियाँ आपके सामने कि भूख ख़त्म ही नहीं हो रही। उनकी कोशिश होती है जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो अपनी पार्टी के अखराजात भी जो हैं वो सरकारी खाते से निकाल लें।
सरकारी खाते से निकाल के खर्च करने के बाद बोर्ड अपने नाम का लगवाते हैं। ऐसे लोग खानदानी हो सकते हैं? उनके पास तो कोई रवायत नहीं है, उनके पास कोई इक़दार नहीं है, हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को खानदानी बनाएं, इस तरीके से उनको हलाल और हराम की तमीज़ सिखाएं। और वो कब आएगी? जब उनके पेट में हलाल का लुकमा जाएगा। उन्हें हलाल खिलाएं, उनकी अच्छी तरबियत करें, तो फिर पता चलेगा कि खानदानी कौन है और गैर खानदानी कौन है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।